आईपीएल का रोमांच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है। आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक 35वें मुकाबले के लिए सितारों से सजी हैदराबाद के सामने खड़ी थी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस मुकाबले का गवाह बनने के लिए भीड़ की कोई कमी नहीं थी और दोस्तों इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना तो दिल्ली के फैंस ने बिल्कुल भी नहीं की थी और तूफानी बल्लेबाजी से बैटर्स ने तो ऐसा तहलका मचाया कि फैंस के गेंदबाजों की भी सांसें हलक में फंस गई थी। लेकिन सबसे पहले टॉस की बात करें तो इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले मेहमान हैदराबाद को बैटिंग करने का न्योता दिया और यह कहीं ना कहीं अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। एक बार फिर हैदराबाद की तरफ से पिछले मैच के शतकवीर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। पहले ओवर में ही खलील अहमद की धज्जियां उड़ाते हुए हेड ने छक्के से अपना खाता खोला तो इस ओवर में दोनों ने चौके छक्कों की बारिश से मिलकर कुल 19 रन बटोरे। तो दूसरे ओवर में एक बार फिर हेड का बल्ला गरजा। इस बार ललित यादव की बेरहमी से पिटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका लगाया तो जाते जाते अभिषेक ने भी चौका लगाकर 2 ओवर में अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया। तो तीसरे ओवर में तो ट्रेविस हेड ने एनरिक नोकिया का करियर ही तबाह कर दिया। जी हां, इस अफ्रीकी सनसनी की इतनी बेरहमी से पिटाई करी कि एक के बाद एक 4 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का स्टेडियम के बाहर मारकर उन्होंने इस ओवर में न केवल 22 रन बटोरे बल्कि 16 ओवर में ही हेड ने अपना सबसे खतरनाक तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। 3 ओवर में ही हैदराबाद की पारी 62 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने ललित यादव के खिलाफ एक के बाद एक तूफानी छक्के लगाए। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने तो दिल्ली के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। अभी से गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था, आखिर हो भी तो उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी के आगे दिल्ली की खटिया खड़ी हो गई थी। 5वें ओवर में भी पंत के सबसे बड़े हथियार कुलदीप यादव की बेरहमी से पिटाई करते हुए अभिषेक ने एक के बाद एक 3 खौफनाक छक्के लगाए और 5 ओवर में ही अपनी टीम को 103 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज 300 का स्कोर भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि सामने कोई भी गेंदबाज आता उसकी ये दोनों कुटाई करने में रहम बिल्कुल नहीं करते थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी ट्रेविस हेड ने मुकेश कुमार की पिटाई करते हुए कुल 277 रन बटोरे। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद ने 125 रन बना डाले और एक नया कीर्तिमान लिखा, जो आईपीएल के 17 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर था। ऐसा लगने लगा कि अब तो दिल्ली को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन दोस्तों तभी होता है एक बहुत बड़ा चमत्कार। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं कुलदीप यादव और अपनी जादुई फिरकी का ऐसा मायाजाल बुनते हैं कि पूरा का पूरा हैदराबाद का खौफनाक बल्लेबाजी क्रम मानो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है। जी हाँ, भले ही कुलदीप का स्वागत अभिषेक ने छक्के से किया हो, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुलदीप ने अगली ही गेंद पर अभिषेक को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां अभिषेक 12 गेंद पर 2 चौके और 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत 46 रन बना पाए। तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे कप्तान एडन मार्करम का भी कुलदीप यादव ने शिकार कर हैदराबाद की कमर तोड़कर रख दी थी, जहां एक ओवर में ही गिरे 2 विकेटों ने मैच का ऐसा पासा पलटा कि 300 की तरफ बढ़ रही हैदराबाद के लिए वो एक सपना बनकर रह गया। अब मैदान पर हेड का साथ निभाने के लिए हेनरिक क्लासेन आए थे। अभी भी खतरा टला नहीं था, लेकिन दोस्तों अब दिल्ली की वापसी का शंखनाद हो चुका था। एक बार फिर जब 9वें ओवर में कुलदीप यादव आए तो इस बार उन्होंने बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा रहे सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड का शिकार कर हैदराबाद को मुश्किल में फंसा दिया। उनकी जादुई फिरकी के सामने हेड 32 गेंद पर 11 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजी 89 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर घुटने टेक गए। 9 ओवर में 154 रन बनाकर हैदराबाद ने 3 बल्लेबाज गंवा दिए। तो 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने पहले गेंद पर हेनरिक क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर हैदराबाद का लगभग काम तमाम कर दिया था, जहां क्लासेन और केवल 8 गेंद पर 2 छक्के की बदौलत 15 रन बना पाए। 10 ओवर में 158 रन बनाकर हैदराबाद ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। दिल्ली ने मैच में शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि रनों की रफ्तार तो जरूर धीमी हुई, लेकिन फिर भी हैदराबाद बहुत आगे मैच में लग रही थी। अब शहबाज अहमद के साथ नीतीश रेड्डी मौजूद थे, जिन्होंने अपने ही अंदाज में अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। नीतीश रेड्डी भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। 15 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हैदराबाद को 205 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी भी उनके सामने अपनी टीम को 270 रनों तक पहुंचाने का मौका था, लेकिन दोस्तों तभी 17वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव अपना चमत्कार दिखाते हैं। इस बार उन्होंने अपनी जादुई फिरकी के सामने नीतीश रेड्डी का शिकार किया और यह खतरनाक बल्लेबाज वापस लौटा। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब अब्दुल समद आए थे।
दूसरी तरफ से शहबाज अहमद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने खलील अहमद को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के लगाए और 19 ओवर में अपनी टीम को 250 रनों तक पहुंचा दिया। तो पारी के अंतिम 20वें ओवर में भले ही मुकेश कुमार ने बल्लेबाजी करने आए कप्तान पैट कमिंस को 1 रन बनाकर रन आउट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज अहमद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगली ही गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने केवल 28 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो पारी की अंतिम गेंद को एक बार फिर उन्होंने छक्के में डिपॉजिट कर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अपनी टीम को 20 ओवर में 266 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया और हैदराबाद ने सीजन में लगातार तीसरी बार 250 का आंकड़ा पार किया, जहां अंत तक शहबाज अहमद 29 गेंद पर 2 चौके और 5 घातक छक्कों की बदौलत 59 रन बनाकर नाबाद रहे। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। हैदराबाद ने सोचा वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। दिल्ली की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आए पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर। पृथ्वी ने आते ही एक के बाद एक वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ पहले 4 गेंद पर 4 खतरनाक चौके ठोककर उन्होंने हैदराबाद के पसीने अभी से छुड़ाने शुरू कर दिए थे। हालांकि उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने पृथ्वी शॉ को आउट कर दिल्ली को पहला झटका दे दिया था, जहां पृथ्वी 5 गेंद पर 16 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। हैदराबाद ने मैच में तगड़ी वापसी कर ली थी, लेकिन पृथ्वी को आउट करना इन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे जैक प्रेशर मैंगर, जिन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भुवी ने डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली के दोनों ओपनर समेत दिए थे। दिल्ली मुश्किल में फंस चुकी थी। ऐसा लग रहा था उनके लिए जीतना तो यहाँ से नामुमकिन है, क्योंकि वार्नर भी केवल 1 रन बना पाए और 2 ओवर में 25 रन बनाकर दिल्ली ने अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिस पर कोई भरोसा ही नहीं कर पाया। तीसरे ओवर में फ्रेशर मैंगर्क ने वाशिंगटन सुंदर की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसी तबाही मचाई कि पहली 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाए, तीसरी गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट किया, तो चौथी गेंद पर एक और चौका लगाया। जाते जाते ओवर की आखिरी 2 गेंद पर गगनचुंबी 2 ऐसे छक्के लगाए जिस पर तो हैदराबाद की बर्बादी लिखी हुई थी। इस ओवर में अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से उन्होंने न केवल 30 रन बटोरे बल्कि 3 ओवर में ही अपनी टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा था। हालांकि उनका साथ निभा रहे अभिषेक पौरेल मानो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हों। 4 ओवर में दिल्ली 61 रन बना पाई थी, लेकिन दोस्तों अभिषेक पौरेल भी ज्यादा देर तक अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। 5वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस का स्वागत उन्होंने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौका लगाकर किया, तो बल्कि आखिरी 2 गेंद पर मैंगर्क ने कमिंस को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक चौका लगाया, तो ओवर की आखिरी गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर 5 ओवर में ही दिल्ली को 81 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली हैदराबाद की नाक में दम किए हुए थी। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में नौच राजा ने केवल 7 रन बनाने दिए और दिल्ली 6 ओवर में 88 रनों तक पहुंच गई। अभी भी 84 गेंद पर उन्हें जीत के लिए 179 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी पंत और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाजों से दिल्ली सजी हुई थी। यानी कि इस लक्ष्य का पीछा करने का दम दिल्ली में था। मैंगर्क ने केवल 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि इस रोमांचक मुकाबले में चौके छक्कों की दिल्ली ने ऐसी सुनामी लाई कि मैच अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि वो आसानी से ये मैच अपनी टीम दिल्ली को जिता ले जाएंगे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचाया, जिसने हैदराबाद के पसीने छुड़ा दिए। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से दिल्ली आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा पलटवार होता है। गेंदबाजी करने आए मयंक मार्कंडे ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का ऐसा सितम ढाया कि खतरनाक लग रहे फ्रेशर मैंगर्क भी उनके सामने घुटने टेक बैठे। उन्होंने 18 गेंद पर 5 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी 65 रनों की बेमिसाल पारी खेली। तो दिल्ली की कमर तो उस समय टूटी जब अभिषेक पौरेल भी मयंक मार्कंडे के सामने 22 गेंद पर 42 रन बनाकर वापस लौट गए। हालांकि दिल्ली के फैंस को लगा था कि ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज उन्हें आसानी से जीत दिला सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने सबसे बड़े मौके पर अपने फैंस को धोखा दिया। इस T20 में टेस्ट जैसी ऐसी घटिया बल्लेबाजी करी कि देखते ही देखते हैदराबाद ने दिल्ली के जबड़े से पूरा मुकाबला छीन लिया और हैदराबाद के सामने दिल्ली का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। स्टब्स 11 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हो गए, तो ललित यादव 7, तो वहीं अक्षर पटेल भी केवल 6 रन बना पाए। यहां तक कि ऋषभ पंत ने भी 35 गेंद पर 5 चौके और एक छक्के की बदौलत 44 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी ये पारी दिल्ली की हार की वजह बनी और पूरी की पूरी दिल्ली 19.1 ओवर में ही हैदराबाद के सामने 199 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और दिल्ली को अपने ही घर पर 67 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां पर इस मैच के हीरो ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया और दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदें भी यहां से चकनाचूर होती नजर आई।